हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक इंसान आपका आईना है, आपका रिफ्लेक्शन है जो आपको शो करता है, यानी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं या जो कमियां हैं या खूबियां हैं वो सामने वाला पर्सन आपको दिखाता है। तो अगर कोई पर्सन आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आपको वो वही शो कर रहा है जो आपने उसके बारे में सोच रखा है या जो आप अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसी का एक एक्सटेंडेड वीडियो, इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रही हूँ और इसमें मैं आज कवर करूँगी कि आपका पर्सन अगर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका पार्टनर, आपका दोस्त या कोई भी कलीग आपका या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और आप थोड़े ना अफेक्ट हो जाते हो उसके बिहेवियर से, क्योंकि जब कोई इंसान हमारा ख़ास होता है ना तभी हमें उसके साथ अगर कुछ ख़राब चीज़ें मिलती हैं उससे तो हम परेशान होते हैं। अदरवाइज़ हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी के साथ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनल बॉन्डिंग जिसके साथ होती है उसके साथ फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे साथ कैसा बिहेव करे। ठीक है, तो आपके साथ कोई पर्सन कैसा बिहेव करेगा ये आपका ही मैनिफेस्टेशन होता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आगे की बात करती हूँ कि अब मुझे पता है कि चलो मैंने ही मैनिफेस्ट कर लिया, अब मेरा स्पेसिफिक पर्सन है और मेरे से बहुत बुरी तरीके से बात करता है, बिहेवियर उसका बिल्कुल रूड है, टाइम भी नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, शो कर रहा है, प्यार भी नहीं जता रहा है और कहीं ना कहीं मैं अंदर से परेशान हूँ और दुखी हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था और जिस चीज़ की वजह से मैं रिलेशनशिप में आई थी वो चीज़ तो अब रही नहीं, तो ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर सताती है। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन है, मैंने ही अजम्पशन कर करके इस इंसान को ऐसा करने को मजबूर किया, क्योंकि इसके पास तो फ्री विल है ही नहीं, यानी कि ये तो मेरा आईना है, जो मैं हूँ वो ये दिखा रहा है, तो इसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। ये तो वही शो कर रहा है जो मैं अंदर से सोच रही हूँ या मैं अंदर से हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच बदल दूँ तो क्या वो बदल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल 100%। वो पर्सन चेंज हो सकता है। चेंज किसको करना है? अपने थॉट्स को, अपने अजम्पशन को जो आप पाल के रखते हो कि वो पर्सन तो ऐसा है। एक धारणा जो बना ली है ना आपने कि अब ऐसा होगा, मैंने इसको कॉल किया ना, अब देखना ये मुझे इग्नोर करेगा, ये मैंने इसको मैसेज कर दिया, ये 2 दिन तक मैसेज नहीं देखेगा। आप लोग ही बोलते हो ऐसा कि मैम मुझे पता है मैं मैसेज करूंगी ना 2 दिन तक वो नहीं देखने वाला, देखेगा भी तो रिप्लाई नहीं करेगा। मैम मैं मिलने बुलाऊंगी ना वो नहीं आएगा, वो बहुत ज़िद्दी है मैम, मुझे पता है। तो आप तो पहले ही असम्पशन कर रहे हो कि ऐसा होगा और फिर जब ऐसा होता है तो फिर परेशान क्यों होते हो कि ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो आपकी ही अजम्पशन थी। तो जब अजम्पशन करना ही है और पता चल ही गया है कि जो हम अजम्पशन करेंगे, जिसको हम फीलिंग दे देंगे, जो हम अंदर सोचते रहेंगे वही चीज़ सच होनी है, तो क्यों ना मैं अच्छा अजम्पशन करूँ, ऐसा अजम्पशन करूँ जो मुझे खुशी दे, ऐसी फीलिंग पैदा करूँ जो मुझे ही फील गुड कराए। तो अपने अजम्पशन को चेंज कर दो, क्योंकि एक बिलीव बन गया है आपके दिमाग में। जितना भी आपका रिलेशनशिप हो, 2 महीने का, 10 महीने का, 2 साल, 10 साल, जितना भी लंबा रिलेशनशिप हो, उससे पहले भी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बिलीफ सिस्टम हो कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लोग टाइम पास करते हैं, कुछ भी उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिले इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ते गए और आपके बिलीफ सिस्टम भी उस हिसाब से बन गया कि इसको तो अगर मैसेज करो ये रिप्लाई नहीं देता, इसको कॉल करो तो ये कॉल नहीं उठाता, ये मुझे इग्नोर करेगा, ये ऐसे गुस्सा करेगा, इस चीज़ पर ये ऐसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अजम्पशन कर लेते हो। तो इन चीज़ों को चेंज कर दो। जैसे ही आप इन चीज़ों को चेंज कर दोगे आप देखोगे सामने वाला पर्सन चीज़ें वैसे ही कर रहा है जैसा आप चाहते हो। और एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं होता है, टाइम लगता है। कम से कम 30 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो बात जिसकी वजह से ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई है, जो कि आपको दुख दे रही है, वो बात कितनी गहराई से
आपके अंतर्मन तक, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। तो जितनी गहरी बात पहुंच चुकी है उसको बदलने में, उसको निकालने में टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा टाइम खुद को दे लो, इस बिलीफ के साथ कि चीज़ें तो वैसी होंगी जैसा मैं चाहती हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ वो इंसान तो वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है। तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे ही हाथ में है कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो जब आप ये चीज़ जान गए हैं तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके। रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिपीटेशन के साथ। आपका सबकॉन्शियस माइंड दो तरीके से रीप्रोग्राम हो सकता है, रिपीटेशन दे देकर, या तो आप बोल बोल के रिपीट करो एक ही बात को। और एक चीज़ याद रखना, झूठ को भी अगर 100 बार 1000 बार बोला जाए वो सच जैसा लगता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस वो सच बन जाता है। तो भले ही आज आपको झूठ लग रहा है, आपको पता है वो इंसान बड़ा खतरनाक है, बहुत गुस्से वाला है, लेकिन आप बोल रहे हो बहुत प्यारा है, बहुत प्यार से बात करता है। झूठ लग रहा है, लेकिन बोलते जाओ, और ये झूठ कब सच बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ज़रूर होगा। रिपीट करो। वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से बात करता है, मुझे बहुत टाइम देता है। खुद को यकीन दिलाओ, और एक ना एक दिन ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। दूसरा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, विजुलाइज करके। अगर आपसे विजुलाइजेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप एफर्मेशंस के थ्रू रिपीटेशन दो, या विजुलाइजेशन के थ्रू रिपीटेशन दो। बार बार उसको विजुलाइज कराओ कि वो आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, दोनों भी आजमा सकते हो। नहीं समझ में आता, विजुलाइजेशन नहीं हो पाता, तो एफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। बहुत अच्छे एफर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेरे वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एसपी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। अगर आप ये चाहे तो आप उसको सुनिए, रात में सुनिए, दिन में सुनिए। डेस्परेट मत होइए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो उसमें ये मत करिए कि मैं दिन भर ही ये करता रहूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं। यहाँ पर भी आप डेस्परेशन दिखाते हो, सामने वाले इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हो। ये चीज़ भी गलत है। मुझे अपने आप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी है। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हो, ये इंसान ऐसा रहे, वो मुझे खुशी देगा, लेकिन मैं डेस्परेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। तो ये एटीट्यूड तो हमेशा आपको रखना ही है। और उसके बाद बोलना शुरू कर दो एफर्मेशन, उसके लिए रिपीटेशन, बार बार। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस झूठ को भी सच मान लेगा। और एक बार उसने ले लिया ना, वो चीज़ मान लिया ना सच, और थप्पा लगा दिया ना उस चीज़ पर, तो फिर तो आपके हाथों में है। वो इंसान वैसा ही बन जाएगा जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप अजम्पशन कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि इंसान तो बहुत अच्छा है, तो आप उसके बारे में गलत सोचोगे ही नहीं। आप हमेशा यही अजम्पशन करोगे, अरे ये तो बात करेगा, ये तो कॉल करेगा, ये तो मैसेज करेगा, ये तो मिलने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा है। कुछ भी कर सकते हो आप, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन खुद को परेशान करके जो आपने रखा हुआ है ना, वो चीज़ करना बंद कर दो। खुद को हर्ट करना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। सेल्फ लव में आ जाओ, प्रॉपर सेल्फ लव में आ जाओ, क्योंकि हर चीज़, हर खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। एक बार इस चीज़ को समझ लोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।